उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगढ़ इलाके में एक 2 मंजिला इमारत में आग लगती है, जिसमें 15 लोग मर जाते हैं और मुख्य रूप से उसमें छात्र शामिल थे। चलिए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी, उस बिल्डिंग को 2014 में एज ए रेसिडेंटल बिल्डिंग के तौर पर मान्यता प्राप्त हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे इनलीगल तरीके से कॉमर्शियल बिल्डिंग में तब्दील कर दिया गया। शुरुआती जांच से पता चलता है कि बिल्डिंग के अंदर जो एसी लगे थे, उस एसी के डक्ट में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और धीरे धीरे आग पूरे बिल्डिंग में फैल गई। आपके जानकारी के लिए बता दूं, उस बिल्डिंग में एक भी आपातकालीन दरवाजा नहीं था और पूरे बिल्डिंग में एक ही संग्रह रास्ता था, जिसके द्वारा लोग अंदर आते थे, बाहर जाते थे। बिल्डिंग के अंदर जो संग्रह रास्ता था, उस रास्ते के ऊपर बिजली के कंट्रोल पैनल और एग्जॉस्ट फैन लगे हुए थे। जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो वहां भी आग लग गई और वह रास्ता पूरे तरीके से ब्लॉक हो गया। केवल इतना ही नहीं, बल्कि फर्स्ट फ्लोर पे बायोमेट्रिक सिस्टम से खुलने वाला दरवाजा लगाया हुआ था, जिसके कारण जब बिजली कटी तो दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो गया और सारे बच्चे उस दरवाजे के अंदर ही फंसे रह गए और आग के जहरीली गैस के कारण सारे बच्चे दम घुट करके मर गए। मेरा बस प्रशासन से इतना सवाल है, जब आपको पता था कि ये बिल्डिंग एज ए रेसिडेंटल बिल्डिंग के तौर पे मान्यता प्राप्त है और इसमें इनलीगल तरीके से कॉमर्शियल काम हो रहे हैं, तो ये घटना आपके नजर में पहले क्यों नहीं आई? क्या आपके क्षेत्र में और भी ऐसे कोई बिल्डिंग है? उसकी जांच कौन करेगा? क्या आप इस घटना से सबक लेकर के उस सारे बिल्डिंगों का जांच करेंगे जो पेपर पे तो एज ए रेसिडेंटल बिल्डिंग के तौर पे है, लेकिन उसमें इनलीगल तरीके से कॉमर्शियल काम हो रहे हैं? मैं केवल आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, जब प्रशासन के द्वारा नियम की अनदेखी होती है तो केवल कोई घटना नहीं होता, बल्कि हादसों को आमंत्रित किया जाता है। बाकी इस विषय पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताना।